क्या आप लोग प्लान कर रहे हैं उज्जैन जाने का और 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग जो कि है महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए? तो यही वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलेगी सारी A to Z। अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से स्टे करना है, कैसे आप लोग जा सकते हैं, कौन कौन से होटल है जहां पे आप लोग वहां पे बुक करके स्टे कर सकते हैं, कौन सी आरती, भस्म आरती की पूरी डिटेल्स आपको महाकालेश्वर जाने की और कैसे कैसे आपको ट्रैवल करना चाहिए। सो इसी वीडियो में जुड़े रहिए, एंड तक आपको सारी जानकारी दूंगा मैं आज उज्जैन और ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की पूरी डिटेल्स। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो हम लोगों ने जो फ्लाइट बुक करी थी वो तकरीबन 3,500 के 3,500 3,700 की बुक हुई थी, और वन ट्रिप जो कि आपको होगा दिल्ली से इंदौर तक का था। लेकिन अगर आप लोग बुक करेंगे तो मेरे ख्याल से डेट्स पे प्राइस चेंज होता रहता है, लेकिन तकरीबन 3,500 से 4,500 के अंदर एक बंदे की टिकट बुक हो जाती है इंदौर तक की। इसमें टाइम बहुत बचता है, मानते जैसे कि मैंने पहले बताया 1 घंटे 10 मिनट की फ्लाइट है। अगर आप लोग इंदौर में, मान लीजिए आप लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, इंदौर में आप लोग लैंड हो जाते हैं, तो इंदौर से एक उनका स्टॉप होता है विजयनगर, जहां से सारी बसेस अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले बस बुक करनी थी, वहां पे जाके रेड बस है जिस एप्लीकेशन से आप लोग बुक कर सकते हैं विजयनगर तक के लिए। वहां से सारे बीच बीच में स्टॉप बने हुए हैं जहां से आप बस ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो एयरपोर्ट के अंदर अराउंड 1400 के अंदर हमें कैब मिल रही थी जो डायरेक्ट उज्जैन तक हमें ड्रॉप करी थी। लेकिन हम लोग बाहर आए तो हम लोगों ने एक्सप्लोर करा तो हमें कैब अराउंड 900 की मिल गई थी। तो हम लोगों ने जब कैलकुलेट करा तो 250 की टिकट थी बस की, एंड 250 500। उसके बाद जो हम लोग इंदौर से विजयनगर तक की कैब करे थे दैट वाज अराउंड 350। तो ऑलमोस्ट 700 800 के अराउंड पड़ रहा था, तो ज्यादा फर्क नहीं था। तो हमने 900 की कैब बुक कर ली थी, जिसने हमें उज्जैन के अंदर ही जो आपका महाकालेश्वर चौक है जहाँ पे सारे होटल्स और हार्डली 300 या 400 मीटर्स मंदिर रह जाता, वहां पे हमें ड्रॉप कर दिया था। तो आप लोग वो भी बुक कर सकते हैं वहां से जाने के लिए। अदरवाइज कैब बुक कर सकते हैं विजयनगर तक के लिए, नगर निगम है जहाँ पे स्टॉप है, वहां से आप रेड बस मिल जाएगी। इंटरवल्स के अंदर बुक होती है बस, तो ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एक टाइम पे चलती है, 2 घंटे 1 घंटे का गैप होता है उनका। तो आप बस से भी जा सकते हैं, 250 की टिकट है उज्जैन तक। अब हम बात करते हैं उज्जैन के अंदर स्टे की। अगर आप उज्जैन पहुंच चुके हो तो हम लोग जहाँ पे रुके थे वो था नंदी होटल, जो कि महाकालेश्वर चौक के अंदर ही था। हार्डली 300 या 400 मीटर्स था। हमारे जो गली थी वहां से महाकालेश्वर टेम्पल भी विजिबल था। और अगर मैं वहां की रेट्स की बात करूं, हमारा होटल जो बुक हुआ था दैट वाज अराउंड 2,500, लेकिन आपको 1,000 रुपए से लेके 4,000 4,500 तक के होटल्स वहां पे मिल जाएंगे, जो कि आप अपने हिसाब से जैसा आपको कंफर्टेबल रहता है आप लोग बुक कर सकते हो। डिटेल्स में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। और जस्ट बाहर निकलते ही हमें सारे के सारे, क्योंकि उज्जैन के अंदर क्या आप 4 व्हीलर से ट्रैवल नहीं कर सकते हो, वहां पे बहुत सारे स्पॉट्स भी हैं जो कि मैं आगे बात करूंगा। आप कहाँ कहाँ पे घूम सकते हो, कितने टेम्पल्स हैं, किस किस जगह पे जा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की और महाकाल के टेम्पल की, क्योंकि अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो सबसे पहला टेम्पल आप लोग वही विजिट करना चाहेंगे। अगर आप लोग वहां पे नॉर्मल दर्शन करना चाहते हैं तो वहां पे एक जर्नल लाइन होती है जो पूरे दिन आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो वहां पे हार्डली आपको 1 या 2 मिनट ही रुकने देंगे, उसके बाद वहां पे वो रुकने नहीं देते, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन आप लोगों के पास एक ऑप्शन और होता है जो कि हम लोगों ने भी ऑप्ट करा था, जो कि है वीआईपी दर्शन का। उसके अंदर 250 पर पर्सन लगते हैं, लेकिन आपको 5 से 7 मिनट सबसे आगे लाइन में दर्शन करने का मौका मिलता है हमारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का। सो आप लोग वो भी ऑप्ट कर सकते हैं वहां पे जाके। वो आपको ऑफलाइन ही करनी पड़ती है। वहां पे जब आप जाओगे, जब आप कॉरिडोर में होते हो, जो आप महाकालेश्वर टेम्पल से थोड़ा ही पहले उसका ऑफिस है जहां पे आप शीघ्र दर्शन के नाम से वो ऑफिस है, छोटा सा। वहां पे आप पासेस ले सकते हो 250 रुपीज के, जिसकी वजह से आपके बहुत ही जल्दी दर्शन होते हैं। हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं आगे जाने के लिए, सबसे आगे लाइन में खड़ा होने का मौका। अगर मैं बात करूं महाकाल टेम्पल के अंदर आरती की, तो यहाँ पे 6 आरती होती हैं। सुबह आपकी सबसे पहली भस्म आरती, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से इसकी बुकिंग होती है और कैसे आप इस आरती में के अंदर बैठ सकते हो। और इसके बाद जो आरती होती है वो होती है 7 बजे, फिर 10 बजे, फिर शाम को 5 बजे एंड 7 बजे, उसके बाद रात को 10:30 बजे। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आरती बताई जाती है वो होती है भस्म आरती। अगर आप महाकालेश्वर टेम्पल जा रहे हो, उज्जैन जा रहे हो, तो भस्म आरती लेना सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा गूजबम्स देने वाली आरती है। ये मैं आपको बता दूं, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो अगर आप जा रहे हो, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आप लोग पहले बुकिंग्स चेक करो, क्योंकि
ऑनलाइन पोर्टल है जिसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे अभी शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आप भस्म आरती के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बुकिंग फुल रहती है, हमें भी कम से कम 1.5 से 2 महीने की अभी भी अक्टूबर तक की पूरी की बुकिंग फुल दिखा रही थी। अगर आप प्लान कर रहे हो उज्जैन के लिए तो इस आरती को देख के जाना जब आपको बुकिंग अवेलेबल हो जाए। और अगर मैं बात करूं इसके चार्जेस की, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्जेस है, दैट इज 200 रुपीज, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप वहां पे जाओगे आपको अलग अलग लाइन्स भी हो सकता है देखिए, वीआईपी वीवीआईपी, बट अगर आप भस्म आरती अटेंड कर रहे हो उज्जैन के अंदर, महाकाल के अंदर, सिर्फ 200 रुपीज का पास है। और आपको हमेशा वहां पे एक चीज का ध्यान रखना, और अगर आपकी टिकट्स बुक हो गई हैं और आपको आरती के पास भी मिल गए, आरती के पास के जो भस्म आरती है उसके फोटो कॉपी जरूर लेके जाना। वहां पे लिखा भी होता है, क्योंकि ऑनलाइन फोन से वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो खुद भी बोलते हैं जाने के बाद, नीचे लिखा भी होता है कि प्लीज ब्रिंग फोटो कॉपी विद यू। तो आप लोग फोटो कॉपी जरूर डालना और अपने ओरिजिनल आधार कार्ड अपने साथ रखना। वहां पे 4 से 5 बार आपकी चेकिंग होती है जहां पे आपके आधार कार्ड दिखे जाए। और बाकी जितनी भी आरती है आप लोगों को वहां पे किसी भी तरीके के पास की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भीड़ ज्यादा होगी तो लाइन हो सकती है, आपको वेट करना पड़ सकता है, बट आप लोग नॉर्मली जाके लाइन में लग के वहां पे उस आरती को अटेंड कर सकते हैं। और अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है जहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं। हम लोग भी गए थे, हमारा 4 नाइट का स्टे था जिसके अंदर 2 दिन हम लोगों ने उज्जैन के अंदर करे। फर्स्ट डे हमारा वहां पे कॉरिडोर के अंदर हम लोग घूमे, महाकाल का कॉरिडोर है जो कि 1 किलोमीटर बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, अभी भी वीडियोस आ रही होंगी, उसकी मैं अटैच कर दूंगा बीच में। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया, और सिर्फ कॉरिडोर को घूमने के लिए कम से कम आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। और अगर आप भस्म आरती के लिए भी जा रहे हैं तो आपको इसी कॉरिडोर के थ्रू ही होके जाना पड़ता है। बताए जाते हैं कि 4 द्वार है जहां से आपकी एंट्री होती है भस्म आरती के लिए, वो कॉरिडोर के सारे आसपास ही होती है। आप लोग जानते हैं ये मेरी पहली वीडियो, और ये मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी उज्जैन के लिए, जहां पे आप लोग 2 ज्योतिर्लिंग कवर करेंगे। आगे हमारी रोज डेली वीडियोस आने वाली है, जितने भी मंदिर हम लोगों ने वहां पे दर्शन किए थे, चाहे वो महाकालेश्वर हो, ओमकारेश्वर हो, ममलेश्वर हो, या और भी जैसे बता रहा था, हम लोगों का स्टे था 2 दिन के लिए उज्जैन के अंदर। तो हम लोगों ने महाकाल कॉरिडोर, महाकालेश्वर दर्शन करने के बाद वहां पे और भी बहुत सारे मंदिर है जहां पे आप लोग दर्शन कर सकते हैं जाके। बहुत ही फेमस टेम्पल है जैसे काल भैरव, मंगलनाथ, और उसके बाद गढ़ कालिका मंदिर, और उसका हर सिद्धि मंदिर, सांदीपनी आश्रम। सांदीपनी आश्रम भी बहुत ज्यादा फेमस है वहां पे, क्योंकि वहां पे सुदामा जी, कृष्ण जी और बलराम जी ने वहां पे शिक्षा प्राप्त की थी, 2 महीने के लिए वहीं रुके थे वो। सो पूरा उनका वो बना रखा है, किस तरीके से वो रहते थे, क्या क्या बुक्स थी, सारी की सारी चीजें। सो हर एक चीज का एक अलग से दर्शन वीडियो आने वाली है हमारे चैनल के ऊपर। अभी तक अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कर देना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो होटल है वो महाकालेश्वर चौक पे है। बाहर निकलते ही आपको ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि हार्डली 400 से 500 रुपए लेते हैं आपको, बाकी जितने ही मैंने आपको टेम्पल्स बताया वो घुमाने के लिए, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है सारे के सारे जो आपको घूमने के लिए मिलेंगे। सो इससे ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं हम हमारे दर्शन करने के लिए ओमकारेश्वर के, जो कि है दूसरा ज्योतिर्लिंग। अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम लोग उज्जैन के अंदर है, तो हम लोगों ने यहाँ से रेड बस से बुकिंग करी थी नेक्स्ट डे सुबह की 7 बजे के अराउंड, 7:40 की हमारी बस थी, जो कि आनी थी हर सिद्धि टेम्पल के आसपास ही। वहां पे हार्डली 300 या 400 मीटर के आसपास ही आप लोग रहेंगे। अगर मंदिर के चौक पे अगर आप लोगों का होटल है तो सब कुछ आसपास ही रहता है, हार्डली 1 किलोमीटर के अंदर सब कुछ रहता है। तो वहीं पे स्टॉप था जहां से हमने बस बोर्ड करनी थी। उसके बाद हम लोगों ने बोर्ड करने के बाद हम लोग पहुंचे थे आपके ओमकारेश्वर, जो आपका बस स्टैंड था वहां पे। हार्डली हमें लगे होंगे वहां पे 2 से 3 घंटे पहुंचने के लिए वहां पे। और अगर मैं उस टिकट की बात करूं, 250 रुपीज की ही टिकट थी रेड बस से, और ये भी इंटरवल्स में चलती हैं। अगर मैं बताऊं आपको तो हर 1 से 2 घंटे के अंदर आप लोग बस बुक कर सकते हैं रेड बस से ओमकारेश्वर के लिए, या आपके पास ऑप्शन होता है कैब का। अगर मैं कैब की बात करूं तो अराउंड 3000, 4000, 3500, 2500 ऐसे हमें बुकिंग लग रही थी, जो कि वर्थ नहीं लग रहा था, क्योंकि वॉल्वो बस थी, एसी बस थी, और बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा बजट के अंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग पहुंचे ओमकारेश्वर के अंदर। अगर मैं बात करूं ओमकारेश्वर के अंदर, एक गांव के अंदर ओमकारेश्वर टेम्पल जो बना हुआ है, जो ज्योतिर्लिंग है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दर्शन करने के लिए चीजें या होटल्स वगैरह नहीं है। लेकिन हम लोगों ने वहां पे जो स्टे लिया था वो था पूर्णिमा होटल के अंदर, और बहुत अच्छा होटल था। उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। अगर बात करूं हमें प्राइस की, तो हमें 1000 रुपीज के अंदर रूम मिल गया था। बहुत ही अच्छा रूम था, सर्विसेज अवेलेबल थी, थोड़ा सा टेम्पल से दूर था, हार्डली
हाफ किलोमीटर या किलोमीटर के अराउंड होगा, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा स्टे मिलेगा वहाँ पे। आप लोग वहाँ पे जाके रह सकते हैं, वहाँ पे और भी होटल है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने स्टे लिया था पूर्णिमा होटल के अंदर। टेम्पल की बात करें तो हमें पता लगा कि वहाँ पे कम से कम 7 से 8 घंटे लग रहे हैं वहाँ पे दर्शन के लिए। तो अगर मैं इस मंदिर की बात करूँ तो हम लोग जब एक्सप्लोर कर रहे थे तो हम लोगों को पता लगा कि यहाँ पे भी एक शीघ्र दर्शन की लाइन थी जो कि 300 पर पर्सन की थी। हम लोगों ने, हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं था तो ऑप्ट वही करा। आप लोग नॉर्मल दर्शन भी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर 7 से 8 घंटे लग रहे थे जो लोग दर्शन के लिए लगे हुए थे। और अगर मैं शीघ्र दर्शन की बात करूं तो हमें हार्डली 15 या 20 मिनट लगे थे और सबसे आगे हम लोग पहुंच गए थे। आई नो ये थोड़ा हमें सुनने में लगता है कि वीआईपी दर्शन है एंड ऐसी चीजें, लेकिन जिसके पास टाइम कम है वो लोग ऑप्ट करते हैं, या जो लोग ज्यादा मतलब उनको लगता है कि भीड़ भाड़ से प्रॉब्लम होगी, इतना टाइम वेट नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग ऑप्ट करते हैं। अदरवाइज आप लोग जनरल दर्शन से, जनरल लाइन से भी जाओगे तो आपको सिर्फ टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन दर्शन आपको वैसे ही होंगे। और अगर मैं बात करूं दर्शन की तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे हमारे ओमकारेश्वर के। हम लोग वहां से गए थे ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए, जो कि अगर आप देखेंगे तो एक नदी है, नर्मदा नदी, जिसको इसके ऑपोजिट में आपके ओमकारेश्वर है और इस तरफ ममलेश्वर है। उनका भी बहुत ही सुंदर टेम्पल बना हुआ है, वहां पे भी हमने दर्शन करे। और जब हम लोग वहां पे गए थे तो वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं थी, वहां पे आप लोग जाके नॉर्मली दर्शन कर सकते हो। हार्डली आधा घंटा लगा था हमें दर्शन तक पहुंचने के लिए ममलेश्वर के। लेकिन वहां पे भी आपको बाहर बहुत सारे पंडित मिल जाते हैं, अगर जलाभिषेक कराना चाहते हैं, पूजा कराना चाहते हैं तो 500 से लेके 1000 1500 तक कॉस्ट करता है। और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ही आप लोग जलाभिषेक कर सकते हो और वहीं पे ही बैठ के मंदिर के आंगन में पूजा भी कर सकते हो। सो हम लोगों ने भी थोड़ी सी पूजा कराई थी, पंडित जी से ही बात भी करी थी। आगे आप लोग जो हमारी वीडियोस आने वाली है उसमें आप देखेंगे पंडित जी ने पूरा बताया था इतिहास, किस तरीके से यहाँ पे मंदिर की स्थापना की गई थी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है अभी भी उज्जैन ट्रिप से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब जरूर करूंगा। और इसी तरीके से देखते रहिए हमारे चैनल को, आगे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर दर्शन और वीडियोस आने वाली है हमारी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।